जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो है मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है, ठीक है, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। और अब जो है हमने इनिशियल वाला देख लिया था कि पहले क्या क्या हुआ था, जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारत स्वतंत्रता जो संघर्ष स्टार्ट हुआ था, भारतीय लोग जो स्टार्ट किए थे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, दैट मीन्स कि 1857 से लेके 1917 तक तो क्या क्या हुआ, उसके इम्पॉर्टेंट जो MCQ है हम उसको लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना NCERT बेस्ड MCQ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि हु प्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट ऑफ एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वो पहला व्यक्ति था जिसने सांख्यिकी रूप से जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय को औसत उसका बताया था, ठीक है, उसका जो है अनुमान लगाया था। तो उसका अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था कि पर कैपिटा इनकम कितना है प्रति व्यक्ति आय? तो ये दादा भाई नारोजी ने लगाया था। और कितना रुपया लगाया था? तो 20 रुपये लगाए थे कि 20 रुपया जो है यहाँ का प्रति व्यक्ति आय है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू हैव रिटन इन एन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हुआ भारत का प्रथम व्यक्ति है जिसने भारतीय भाषा में जो है 1857 के विद्रोह के कारणों को लिखा था, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। इन्होंने जो है भारतीय भाषा में, और ये पहले भारतीय हो गए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को लिखा था। चलिए नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का विद्रोह का आधिकारिक इतिहास बुक कौन सा, इतिहास किताब कौन सा है? तो आधिकारिक हिस्ट्री बुक कौन है 1857 विद्रोह का? तो उसका नाम है 1857, ठीक है, बी 1857 ही नाम है और यही है ऑफिशियल बुक। फिफ्थ है कि हु सेड लाइक समर गेल रिवोल्ट ऑफ मेरठ वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड शॉर्ट लिव, यानी इनमें से किसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था कि मेरठ का जो विद्रोह है, ठीक है, वो अभूतपूर्व और अल्पकालिक गर्मी की तरह थी, ठीक है। ये किसने कहा था कि लाइक समर गेल रिवोल्ट ऑफ मेरठ वाज अनप्रेसिडेंटेड एंड शॉर्ट लिव, ठीक है, यानी किसने कहा था कि मेरठ का जो विद्रोह था वो अभूतपूर्व और अल्पकालिक गर्मी की तरह थी? तो ये SN सेन ने कहा है। देखिए हमेशा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट अगर बात करें जिससे लोगों का रिजल्ट रुक जाता है, तो रीजन यही सब होता है कि जो ये सब क्वेश्चन होता है उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब देखते हुए जाइएगा, ध्यान से देखो, सकता है आपका पेपर में आ जाए। चलिए नेक्स्ट है कि हु रोट द बुक एंटाइटल गुलामगिरी, यानी कि गुलामगिरी जो बुक है वो उसके लेखक कौन है? तो वो है ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो भारतीय क्रांतिकारी की माता के रूप में किनको जाना जाता है? तो वो हैं आपकी मैडम भिखाजी कामा, ठीक है। भारतीय क्रांतिकारी के जनक की, मतलब कि जनक के रूप में उनको जाना जाता है ना, माता। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी अब हम देखेंगे 8 नंबर, हु प्रोपगेटेड जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द रिवेलियन ऑफ 1857, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसके दौरान ब्रिटिश के खिलाफ जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो ये प्रचार आपका किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। जिहाद का प्रचार किया था किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश के खिलाफ। नेक्स्ट है द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, यानी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द ड्रेन थ्योरी इन इंडिया, ड्रेन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे भारत में? तो वो थे दादा भाई नारोजी, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी लाया था इंडिया में। चलिए नेक्स्ट है कि इन हुज वायसरायल्टी द वाइट म्यूटनी टुक प्लेस, किस वायसराय में वाइट म्यूटनी हुआ था, ठीक है। तो वाइट म्यूटनी किस वायसराय में हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन के समय में।
चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द एक्ट्स रोट एन एपिटा ऑन द ग्रेव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर एक कहें तो एक मुक्ताक्षर लिखा था, ठीक है। तो ये कौन सा था एक्ट? तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा ए, एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। यहीं से जो है इसका पतन शुरुआत हो जाता है, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है बंद होने का शुरुआत यहीं से होता है। चलिए नेक्स्ट है कि J.E.D. बेथुन वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ, ठीक है, यानी कि J.E.D. बेथुन किससे गहराई से जुड़े हुए थे, ठीक है। J.E.D. बेथुन ये नाम है J.E.D. बेथुन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फीमेल एजुकेशन, यानी कि महिला शिक्षा से जुड़े हुए थे आपका जेड बेथुन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी, यानी गदर पार्टी से कौन इसमें से संबंधित नहीं थे? तो उसका आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो इससे नहीं थे। बाकी लाला हरदयाल, करतार सिंह, गणेश विष्णु पिंगल, ये भी गदर पार्टी से थे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 15 नंबर आपका है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज, यानी निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज से, मतलब प्रार्थना समाज से कौन जुड़ा हुआ नहीं था, ठीक है। तो 15 का आंसर आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं जुड़े थे। बाकी आत्माराम पांडुरंग, R.G. भंडारकर और M.G. रनाडे, ठीक है, ये जुड़े हुए थे। चलिए अब नेक्स्ट है, हु इन्फ्लुएंस महादेव गोविंद रनाडे, हु इन्फ्लुएंस महादेव गोविंद रनाडे टू एस्टेब्लिश प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। तो ये इन्फ्लुएंस किसने कहा था महादेव गोविंद रनाडे को, किसने कहा था कि प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए? तो ये बात आपका केशव चंद्र सेन ने उन्हें कहा था। चलिए नेक्स्ट है कि द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिटन बाय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसने लिखा था? तो ये आपका लिखा था पट्टाभी सीतारामैया ने, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास लिखा था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द मूवमेंट ऑफ 1857 बाज, ठीक है, यानी कि 1857 के आंदोलन का आधिकारिक इतिहासकार कौन था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा SN सेन, जो हैं वो आधिकारिक इतिहासकार थे 1857 के आंदोलन का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियंस वाज रिटन अबाउट द नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ 1857 दैट इट वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के बारे में लिखा कि यह पहला भी नहीं था, राष्ट्रीय भी नहीं था और स्वतंत्रता का युद्ध भी नहीं था? तो ये बात R.C. मजुमदार ने लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एसेंस से। R.C. मजुमदार का जो है ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि किसने कहा था कि जो ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ है, वो पहला भी नहीं था, राष्ट्रीय भी नहीं था और स्वतंत्रता का युद्ध भी नहीं था। ये कहा था R.C. मजुमदार साहब ने, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सेवा सदन इन बॉम्बे। बॉम्बे में सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो बॉम्बे में आपका सेवा सदन के संस्थापक थे बहराम जी मालावारी, ठीक है। इन्होंने जो है सेवा सदन की स्थापना की थी बॉम्बे में, बहराम जी मालावारी। नेक्स्ट है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लीड बाय, ठीक है। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से जो है कौन नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। तो नेतृत्व लखनऊ से कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल कर रही थी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस बाय द पोएट, यानी 1857 के विद्रोह 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका आंदोलन का कवि कौन था, ठीक है। उस समय जो कवि कौन था? तो वो था आपका गालिब साहब, ठीक है, मिर्जा गालिब जो है वो कवि था उस समय, वो उन्होंने देखा है। चलिए नेक्स्ट है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटनी, यानी सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो स्थान है जहाँ पे कुंवर सिंह जो है 1857 का विद्रोह को नेतृत्व किए थे। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वो बिहार से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ कानपुर स्पेयर हेडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के आंदोलन में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, तो ये 25 नंबर का आपका आंसर है। नाना साहेब जो है कानपुर से कर रहे थे। तात्या टोपे की बात की जाए तो वो ग्वालियर से कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज पास्ड बाय। ठीक है, यानी कि पहला भारतीय फैक्ट्री अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, उसी समय जो है आपका पहला फैक्ट्री अधिनियम आया 1881 में रिपन के समय। नेक्स्ट है कि सिंधु वाज एसोसिएटेड विथ सिद्धू वाज एसोसिएटेड विथ, यानी सिद्धू किससे संबंधित थे? तो सिद्धू आपका जो है संथाल विद्रोह से संबंधित थे, संथाल रिवेलियन। ठीक है, संथाल विद्रोह से, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है कि बाबू कुंवर सिंह who took part in great leader of revolt of 1857 was जमींदार ऑफ। यानी बाबू कुंवर सिंह जो ग्रेट लीडर थे 1857 का बहुत बड़े नेता थे। ठीक है, वो जमींदार थे। कहाँ के? तो वो जगदीशपुर के जमींदार थे। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ये आपका 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। चलिए नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर, भारत के मार्टिन लूथर के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी निम्नलिखित में से कौन संस्थापक है थियोसॉफिकल सोसाइटी का? अमेरिका में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी तो उसके जो संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक आपके जो हो गए मैडम ब्लास्वकी और कर्नल ऑलकॉट। चलिए नेक्स्ट है कि वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वाज अ पार्ट ऑफ। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गाना है, तो ये राष्ट्रीय गीत है, तो ये जो है किसका पार्ट था? ठीक है, तो ये किसका पार्ट? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा दुर्गेश नंदनी का पार्ट था ये वंदे मातरम। वहीं से लिया गया है जिसे अब राष्ट्रीय गीत के रूप में इंडिया में जो है हम लोग गाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ डिमांड ऑफ द प्रार्थना समाज। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था उसमें नहीं है? ठीक है, तो 33 का आंसर है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को ख़त्म करना ये प्रार्थना समाज का उद्देश्य नहीं था। वे लोग जो है महिला शिक्षा पे ध्यान देते थे, विधवा का पुनर्विवाह पे ध्यान देते थे। ठीक है, और लड़का और लड़की का जो है एज एक सही एज होना चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा एज होना चाहिए, उस पर ध्यान देते थे, ना कि बाल विवाह पे वो नहीं चाहते थे, बाल विवाह से ऊपर चाहते थे शादी। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन उन लोगों ने जो है छुआछूत को ख़त्म करना है ऐसा प्रार्थना समाज का कोई भी उद्देश्य नहीं था। तो आंसर हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाय। ठीक है, वेदों की ओर लौट चलो का आह्वान किसने किया था? तो ये आपके हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो। चलिए नेक्स्ट है यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। यानी यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये आपका
हेनरी बिबियन डेरोजियो के द्वारा जो है, HB डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट का जो है आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट। ठीक है, यानी 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में मानने वाला कौन सा ब्रिटिश व्यक्ति था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश व्यक्ति था जो 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में माना था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डिज़रायली ने कहा था। ठीक है, डिज़रायली ने जो है, यही एक ब्रिटिशर्स है जो ये माना था कि 1857 का विद्रोह जो है राष्ट्रीय विद्रोह था। चलिए नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ इंडिया वाज साइलेंट व्हेन रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज स्प्रेडिंग इन इंडिया। यानी भारत का वह कौन सा भाग था जहाँ पे 1857 का जो विद्रोह था वो पूरे इंडिया में मतलब फैल रहा था। उस समय भारत का वो कौन सा भाग था जहाँ पे साइलेंट थे, यानी कि लोग जो है चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने कोई भी इसमें पार्ट में जो है मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें भागीदारी अपना कोई भी नहीं दिखाया। तो 37 का आपका आंसर हो गया साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में सब लोग जो है चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। चलिए नेक्स्ट है कि सत्याग्रह प्रकाश वाज रिटन बाय। सत्यार्थ प्रकाश जो है वाज रिटन बाय, तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश आपका जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नारोजी इन 1866। यानी 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये आपका जो है लंदन में उन्होंने जो है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाय। ठीक है, यानी प्रथम बार जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का यूज किसने किया था? ठीक है, इसका उपयोग किन्होंने किया था? तो ये आपका किया था ठक्कर बप्पा ने। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि किसको जो है निम्नलिखित में से कौन वो है जिन्होंने पहला भारतीय है जिसको मौका मिला था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में उसके मेंबर बनने का। ठीक है, सदस्य बनने का। तो ये सदस्य बनने का मौका किनको मिला था सबसे पहले? तो ये मौका आपको मिला है दादा भाई नारोजी को। चलिए अब हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है हमारा कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट है कि हु वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यानी भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन कहें, ठीक है, तो वो कौन कहे जाते थे? तो सबसे वृद्ध व्यक्ति किनको कहा जाता था? तो दादा भाई नारोजी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत का ग्रैंड मैन उन्हीं को कहा जाता था। अब नेक्स्ट है आपका कि हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना सत्र में कौन था इनमें से जो उस समय मौजूद नहीं था? तो 45 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उस समय मौजूद नहीं थे। बाकी दादा भाई नरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, ये सब जो है उस समय स्थापना के समय मौजूद थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्थापना के समय मौजूद नहीं थे। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन बाय, है ना। पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक है और ये किसके द्वारा लिखी गई? तो दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था? लाया तो था लिट्टन और इसको रद्द किया था रिपन ने। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी।
अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन इज बेस्ट नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी लॉर्ड कर्जन को जो है निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा वो जाना जाता है, ठीक है, क्या करने के लिए, कौन सा काम के लिए वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो वो जाना जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ये 1905, ठीक है, यानी कि जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, बंगाल का जो अलग हुआ था 1905 में, उसके लिए वो जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि किंग जॉर्ज V विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वायसरायशिप ऑफ, ठीक है, यानी कि भारत का वायसराय उस समय कौन था, जब किंग जो राजा थे जॉर्ज V, है ना, भारत जब आए थे तो उस समय वायसराय कौन था भारत में, तो भारत में आपका उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई ओन बिलीफ इज दैट कांग्रेस इज टॉटरिंग एंड one of my great ambitions is to assist it to peaceful death, who said it, यानी कि मेरा विश्वास है कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा रही है और यह मेरी महान मंशा है, ठीक है, कि मैं उसे जो है शांतिपूर्वक मृत्यु की तरफ जाने में सहायता करूं। ये बात किसने कहा था, तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। चलिए अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारतीय स्वशासन के पिता के रूप में भारतीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, ठीक है, तो ये है लॉर्ड रिपन, रिपन को जो है जाना जाता है भारतीय स्वशासन के पिता, भारत के स्वशासन के पिता, ठीक है। नेक्स्ट है 52 है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश इंडियाज कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यानी ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित जब किया जा रहा था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो उस समय भारत के वायसराय आपके थे लॉर्ड हार्डिंग। चलिए नेक्स्ट है कि द 1909 है ना, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट इज आल्सो नोन एज, यानी कि 1909 का है ना, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम किस और नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है द मिंटो मार्ले रिफॉर्म, ठीक है, यानी मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जो है 1909 का अधिनियम जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि हु अमंग द फ्लोइंग नेवर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, निम्नलिखित में से कौन वो अध्यक्ष है, ठीक है, कौन है जो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना है, ठीक है, तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक कभी भी इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कभी नहीं बने। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले बने हैं, सुभाष चंद्र बोस बने हैं, महात्मा गांधी जी भी बने हैं। अब 55 है कि द नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो उनकी स्थापना जो है अल्लान ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, यानी A.O. ह्यूम ने की थी। इनका पूरा नाम है अल्लान ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है, यानी कि कलकत्ता के भारतीय संघ का संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो कलकत्ता भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे, तो वो आपका थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, SN बैनर्जी जो है उन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वंदे मातरम वाज एडॉप्टेड स्लोगन फॉर एजिटेशन, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में वंदे मातरम को आवाज के रूप में अपनाया गया था, ठीक है, यानी नारा के रूप में उसको जो है अपनाया गया था, तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा B। जब भारत से जो है बंगाल को अलग किया जा रहा था 1905 में, तब जो है इसको स्लोगन के रूप में जो है इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के
संस्थापक कौन है? ठीक है, तो ये आपका हो गया नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। आगा खां भी है और सलीमुल्लाह खां, तो सलीमुल्लाह खां मतलब पहला नंबर पे आते हैं, फिर आगा खां आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फाउंडर की बाद में ये जुड़े थे, पहले अगर बात की जाए तो फाउंडर इसका जो मेन संस्थापक कौन है, तो सलीमुल्लाह खान ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति एट ढाका। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किन्होंने की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है बीके घोष यानी बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट है हमारा कि द नंबर ऑफ delegates who attend the first session of the Indian National Congress held in Bombay in 1885 was। ठीक है, यानी कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये हो गए आपके 72 प्रतिनिधि थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय भाग लिया था। ठीक है, यानी प्रतिनिधित्व थे, इतने प्रतिनिधि थे। चलिए नेक्स्ट है, हु सेड स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। यानी कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये बात आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।